नमस्कार। इंडिया टीवी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और एक ऐसी कहानी मैं आज आपको बताने जा रही हूं जो वाकई आपके अंदर जोश, जज्बा और कुछ करने की ललक को पैदा करेगी। और अगर ऐसा नहीं भी होगा तो आप प्राउड ज़रूर फील करेंगे। जी हाँ, ये कहानी है एक ऐसी खिलाड़ी की जिसने ज़िंदगी में बहुत सारे संघर्ष झेले, बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उसने कभी इन संघर्षों और इन चुनौतियों के सामने हार नहीं मानी। और उसने ना सिर्फ अपने परिवार को बल्कि पूरी दुनिया को ये बता दिया कि जब महिला कुछ ठान लेती है तो उसे करके ही दिखाती है। घर बिका, लेकिन उस बिके हुए घर के साथ सपने नहीं बिके। शर्मिला की गोल्डन गर्ल बनने की कहानी क्या है, आज उसी पर हम बात करेंगे। ये चेहरा ध्यान से देखिए आप, शर्मिला हैं ये। 2 साल की उम्र से ही इनका जीवन कुछ ऐसा गुजरा कि इनके साथ ट्रेजेडीज़ पे ट्रेजेडीज़ होती रहीं। और सबसे पहले तो बचपन में जब इन्हें पोलियो हुआ तो इनके माँ बाप को पता चला कि अब एक पैर इनका नहीं है। उस पोलियो की बीमारी ने एक पैर छीन लिया। उसके बाद चूँकि बहुत गरीब परिवार से आती थी तो गरीबी की वजह से इलाज अच्छे से नहीं हो पाया, और इलाज की कमी की वजह से जो ज़िंदगी का यापन होना चाहिए, जो लाइवलीहुड होना चाहिए, वो बहुत अच्छा नहीं हो पाया। लेकिन बीमारी ने, गरीबी ने कभी इनके हौसलों को तोड़ा नहीं। हालांकि जो दर्द भरी इनकी कहानी है ये ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि संघर्ष की शुरुआत बचपन से ही जो हो गई थी वो आगे तक इनकी ज़िंदगी का हिस्सा रहा। बहुत कम उम्र में इनकी शादी करा दी गई, और शादी के बाद जो इनके 2 बच्चे हुए, लेकिन अपने मैरिजल होम में यानी कि शादीशुदा घर में ये खुश नहीं थी। इनको प्रताड़ित किया जाता था, इनके ऊपर अत्याचार होते थे, और दहेज के लिए प्रताड़ना होती थी, घरेलू हिंसा इनके साथ की जाती थी। और एक वक्त ऐसा आया जब घर वालों ने 2 बेटियों के साथ इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। और जब इतना कुछ किसी इंसान के साथ हो जाता है तो कई बार वो हार मान लेता है, उसके सपने टूट जाते हैं, जीने की इच्छा ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये एक ऐसी मजबूत फौलादी महिला थी जिन्होंने इन सारी परेशानियों, चुनौतियों के सामने घुटने नहीं टेके। ना इन्होंने ज़िंदगी जीने की आस छोड़ी, बल्कि इन चुनौतियों ने, इन हालातों ने शर्मिला को और मजबूत बनाया। इतना मजबूत बनाया कि इन्होंने ना सिर्फ अपना नाम बल्कि पूरे भारत का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा है। और ये प्रेरणा सिर्फ अपनी बेटियों के लिए नहीं, बल्कि देश की हर बेटी, हर महिला, हर युवा, हर व्यक्ति के लिए बनी है। जिंदगी ने इन्हें फिर दूसरा मौका दिया। 28 साल की उम्र में इनकी दूसरी शादी हुई, और शादी हुई अजीत नाम के एक व्यक्ति से। और जो इनके दूसरे हस्बैंड थे उन्होंने इन्हें सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। और लगभग शादी के कुछ सालों बाद जब पति की तरफ से इन पर भरोसा जताया गया, इनको मोटिवेट किया गया, इनको आगे बढ़ाया गया, तो इन्होंने एक नई उड़ान पर, एक नए सफ़र पर जाने की ठानी। और वो सफ़र था एक सपना। जी हाँ, एक खिलाड़ी बनने का, एक एथलीट बनने का, और कुछ कर दिखाने का। देखिए, 34 साल की उम्र में, यानी कि शादी के ठीक 6 साल बाद, 28 साल की उम्र में दूसरी शादी हुई, उसके ठीक 6 साल बाद 34 साल की उम्र में इन्होंने शॉट पुट की ट्रेनिंग शुरू की, गोला फेंक। और उसके बाद 2003 में कुछ ऐसे भी हालात बने, ऐसी भी परिस्थितियां थी कि जब घर वालों के पास, परिवार वालों के पास इनके सपनों को पूरा करने के लिए, इनको अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन उस चुनौती से भी इन्होंने हार नहीं मानी। 2023 में ये फैसला लिया कि पैसे नहीं है लेकिन ट्रेनिंग तो करनी है, अब क्या किया जाए। तो घर बेच दिया, और जब घर बिका तो पूरा परिवार किराए के मकान में रहने के लिए चला गया। और उसके बाद उन डिफ़िकल्ट चैलेंजेस, उन संघर्ष भरे हालातों में इन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरू की। और ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग के बाद एकदम से रातों रात सक्सेस मिल गई। ट्रेनिंग के बाद हुआ क्या, जब इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में पार्टिसिपेट किया तो वहाँ पर चौथे स्थान पर रही। मेडल पोजीशन से एक पायदान चूक गई, यानी कि ना फर्स्ट पोजीशन, ना सेकंड पोजीशन, ना थर्ड पोजीशन, बल्कि 4th पोजीशन पे इन्होंने फिनिश किया। और कई बार जब इस तरह आप इतने संघर्ष वाले बैकग्राउंड से आते हैं और बहुत ट्रेनिंग रिग्रेस करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप अपने सपनों को अचीव नहीं कर पाते, तो लोग यहाँ पर भी हार मान देते हैं। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। ये हार जो मिली, उस हार को इन्होंने कैसे जीत में बदला, कैसे उस हार से मोटिवेट होकर इन्होंने एक बार फिर से कोशिश की, और उस हार को
भुलाकर अपनी ज़िंदगी के एक नए सफ़र पर, एक नई मंजिल पर पहुंचने की शुरुआत की और कैसे ये सपना बना लिया कि उन्हें उस मंजिल तक पहुंचना है। वो सपना पूरा हुआ कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो में जो इस वक्त चल रहे हैं। यहाँ पर फिर वो दिन आया जब पार्टिसिपेट शर्मिला ने किया और जो गोला इन्होंने फेंका, यानी कि जो शॉटपुट इन्होंने फेंका, वो 9.81 मीटर का थ्रो था। आप समझिए 9.81 मीटर का थ्रो करना, वो भी एक पैरा एथलीट की तरफ से, और वो भी महिला। वो बताता है कि अब दूर दूर तक कोई नहीं है। उस थ्रो ने इन्हें गोल्डन मेडल जिताया। सिर्फ इन्हें गोल्डन मेडल ही नहीं जिताया, बल्कि इनके सपने पूरे हुए, इनको अपनी मंजिल मिली। और इसके अलावा भारत को पैरा एथलेटिक्स में, शॉटपुट में कॉमनवेल्थ इतिहास का पहला मेडल मिला है। आज तक कॉमनवेल्थ के पैरा एथलेटिक एडिशन में किसी भारतीय खिलाड़ी को एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल नहीं मिला है। नीरज चोपड़ा को इससे पहले मिला था, लेकिन वो पैरा एथलीट नहीं, वो एथलीट थे। ये पैरा एथलीट हैं जिन्होंने ना सिर्फ गोल्ड मेडल जीता, बल्कि करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया और उन लोगों के मन में जीत का जज्बा पैदा कर दिया जो ज़िंदगी के संघर्षों, ज़िंदगी की परेशानियों और जो ज़िंदगी की अप्स एंड डाउन्स हैं उसमें हार मान लेते हैं। इसीलिए पूरा देश आज शर्मिला धनखड़ को सलाम कर रहा है। वो शर्मिला जो बचपन से ही परेशानियों से जूझती रही, चुनौतियों के बीच पली बड़ी। पहली शादी हुई तो वो शादी बहुत सक्सेसफुल हुई नहीं। 2 बेटियों को माँ के साथ घर से बाहर निकाल दिया गया, दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। ससुराल वालों ने लगातार इनके साथ मारपीट की। इतनी मारपीट के बाद भी जिसके हौसले नहीं टूटे, उसने सेकेंड इनिंग में, सोचिए 34 साल की उम्र में अपनी स्पोर्टिंग करियर की शुरुआत की, वो भी तब जब एक पैर नहीं था। और आप सोचिए कि उस महिला का जज्बा क्या होगा, उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा, उसका डिसिप्लिन क्या होगा, उसका अपने खेल के प्रति कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट क्या होगा। और उन चैलेंजिंग हालातों के बीच कई हार के बावजूद कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो में 2026 में गोल्ड मेडल लाना, ये बताता है कि जुनून, जिद और महत्वाकांक्षा के साथ साथ जब मंजिल को पाने का सपना इतना बुलंद हो कि बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारी चुनौतियां उसके सामने छोटी लगती हैं, वो हैं शर्मिला धनखड़, जिन्होंने सिर्फ मेडल ही नहीं बल्कि हर भारतीय का दिल जीत लिया है। शर्मिला को इंडिया टीवी भी सलाम करता है।